जस्टिस यशवंत वर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट। आप लोगों को बहुत कुछ मालूम चल चुका है। उनके घर में 5 बोरे नोट भर के अधजली हालत में तब मिले जब फायर सर्विस दिल्ली में उनके घर में लगी आग बुझाने के लिए गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 चीफ जस्टिसों की एक कमेटी बनाई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस साहब और कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, जो अब इस मामले में तहकीकात कर रहे हैं कि यशवंत वर्मा जज साहब का ये क्या माजरा है। अब एक चीज और आज सुबह से लोगों को पता चली है कि जस्टिस यानी कि जज साहब यशवंत वर्मा जी का नाम चीनी धोखाधड़ी मामले में भी खुला था। एक जगह है सिंभावली शुगर मिल। सिंभावली शुगर मिल का एक चीटिंग केस, फ्रॉड का जो केस था 2018 का, उसमें सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और ये ओरिएंटल बैंक जो है उसकी शिकायत पे ये एफआईआर दर्ज की थी सीबीआई ने 2018 में। वीडियो के अंत में एक ऐसी जानकारी आपको मिलेगी कि आप चौंक जाएंगे। आगे सुनिए। ओरिएंटल बैंक ने आरोप लगाया था कि सिंभावली शुगर मिल जो है उसमें 100 करोड़ के आसपास के रुपए का धोखाधड़ी, चीटिंग किसानों के साथ और बैंक के साथ हुआ है। इसमें आरोपी नंबर 10 जो है एफआईआर में, वो श्री यशवंत वर्मा, हाईकोर्ट वाले जस्टिस साहब, यही जिनकी बात हो रही है, ये उस एफआईआर में नामजद थे। उस कंप्लेंट जो ओरिएंटल बैंक ने की उसके मुताबिक 2012 में ये चीटिंग हुई थी, जिसमें 5,500 से ज्यादा किसानों के नाम पे 150 करोड़ रुपए के वितरण में ये लगभग 100 करोड़ का घोटाला सिंभावली चीनी मिल ने किया था। अब इसमें इनका नाम क्यों खुला मैं भी बता देता हूं कि हाईकोर्ट के जज बनने से पहले ये सिंभावली चीनी मिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खुद थे। और भी डायरेक्टर्स होते हैं, उनमें एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यशवंत वर्मा भी थे। ओरिएंटल बैंक ने, ओबीसी बैंक जिसको कहेंगे, ओबीसी बैंक ने चीटिंग, फ्रॉड 100 करोड़ के आसपास का घोषित किया सन 2015 में। दिसंबर 2023 में, क्योंकि कोर्ट्स में मामले लंबित चलते रहते हैं और सीबीआई हो तो जरूर चलते हैं, तो दिसंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को पूरा इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दिया। देखा, समय लगता है। खैर, 2023 के दिसंबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस एफआईआर जो सीबीआई ने दर्ज की थी सिंभावली चीनी मिल फ्रॉड मामले में, जिसमें एफआईआर में नामजद संख्या नंबर 10 यशवंत वर्मा तत्कालीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चीनी मिल थे, तो उस आदेश में सिर्फ ये ओबीसी बैंक नहीं पर कुल मिलाकर के 900 करोड़ रुपए के गबन और घोटाले का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश किया सीबीआई को। तारीख और महीना याद रखिए, दिसंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह इंपॉर्टेंट आदेश दिया। 2 महीने बाद फरवरी 24 में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की। जब फरवरी 2024 में सीबीआई ने इस जांच को शुरू किया तो उसका उद्देश्य था कि सिंभावली चीनी मिल मामले में 2009 से लेकर 2017 तक में कितने फ्रॉड हुए उसका पर्दाफाश किया जाए। लेकिन यह अंतिम चीज जरा ध्यान से समझिएगा। दिसंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट सीबीआई को जांच के आदेश देता है। 2 महीने बाद फरवरी 2024 में सीबीआई इतनी बड़ी जांच शुरू करती है जिसमें यशवंत वर्मा भी, जज साहब भी नामजद हैं एफआईआर में संख्या नंबर 10। लेकिन फरवरी 2024 में जांच शुरू होने के तुरंत 1 महीने के अंदर मार्च 2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीबीआई जांच वाले आदेश को रद्द कर देती है। जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट उस आदेश को, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को जो दिसंबर 2023 में सीबीआई को दिया गया था, यशवंत वर्मा उसमें नामजद थे। 2024 के फरवरी महीने में सीबीआई जांच शुरू करती है और मार्च 2024 में ही विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर देता है और जांच बंद करवा देता है, जिस एफआईआर में यशवंत वर्मा, हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट वाले जज जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर आए थे, नामजद थे संख्या नंबर 10 पे। मैंने आपसे शुरू में कहा था
कि अंत में मैं एक ऐसी जानकारी दूंगा जो बहुत विचार करने वाली होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 में यशवंत वर्मा वाली एफआईआर जो उनके खिलाफ थी बंद करवाई, रद्द करी। उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब थे और उन्हीं की बेंच ने यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया और कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश गलत था। चंद्रचूड़ साहब, मैं आप पे कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आपके जितने आदेश सवालिया घेरे में हैं आप लोग जानते ही हैं, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे अन्य हो, चाहे बाबरी पे जाकर के बात आती है, अटकती है जब गोगोई साहब के पैनल में चंद्रचूड़ साहब भी थे, इत्यादि। अब ये एक नया चंद्रचूड़ साहब कहीं ना कहीं पॉडकास्ट में बताएंगे, अपने बचाव में पक्ष रखेंगे कि एक हाई कोर्ट के जज के खिलाफ सीबीआई की जांच बंद कराना, रद्द कराना, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश रद्द कराना जरूरी था या यशवंत वर्मा जी के खिलाफ एक्शन लेना जरूरी था। आप पे छोड़ता हूं, जो ठीक लगे कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।